हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र जानते हैं। देखिए, डी बराबर मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, सूत्र याद रखेंगे। डी मतलब हो गया दूरी, डी मतलब दूरी यानी डिस्टेंस। एस मतलब स्पीड मतलब चाल, क्या चाल। और टी मतलब टाइम मतलब समय। यानी हम कह सकते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल और समय को अगर हम गुना कर देते हैं तो दूरी निकल जाएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है कोई ट्रेन और इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, हमें दूरी निकालनी है यानी डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ध्यान से समझिए। देखिए, चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लगा है कितना 64 सेकंड। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये सेकंड में। हमें निकालना है दूरी किलोमीटर में, ठीक है। हमें किस में निकालना है, किलोमीटर में। तो इसको क्या करना है, घंटा में बना देना है। तो देखिए 60 से भाग देंगे तो ये मिनट हो गया, फिर 60 से देखिए 15 चौका 60, 15 तिया 45, ठीक है। 4 से 16 चौका 64 कट जाएगा, 3 से 20 और 2 से 10, 2 से 8, यानी यह हो जाएगा भाग करके 0.8 किलोमीटर। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। इसकी सामान्य चाल, ठीक। यहाँ पर चाल मान लेते हैं, सामान्य चाल, ठीक है। सामान्य चाल इसका मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब देखिए दूरी जो है ये है, ठीक है। तो समय बराबर हो जाएगा, देखिए समय बराबर t बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बट्टा में स्पीड। तो देखिए पहला चाल जो है ये x है, समान चाल। तो दूरी को अगर इस चाल से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा। तो 300, ठीक है, बट्टा में x। फिर कह रहा है ये अंतर है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो x में 5 किलोमीटर जोड़ देंगे प्रति घंटा, रफ्तार जोड़ देंगे और यह दूरी कितना है 300। अब इस दोनों समय का अंतर, ये भी समय है ये भी समय, दोनों समय का अंतर कितना है 2 घंटा। अब इसे और हल कीजिए। देखिए 300 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 2। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 150। देखिए इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, नहीं तो ऐसे रखिए x इंटू x प्लस 5। अब इसे हल कीजिए तो देखिए ये x प्लस 5 और माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये वाला को हल किए हैं और ये पूरे ये 150 से गुना होगा बराबर 1। अब इसे तोड़िए तो तिरछा गुना हो जाएगा, ये गुना करके ये वाला दोनों गुना करके x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x प्लस और माइनस में है तो कट जाएगा और ये दोनों गुना करके 150 गुने 5 बराबर हो जाएगा इधर, ठीक है। ये तिरछा गुना कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा 750। अब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 5x और ये माइनस 750 बराबर 0 हो जाएगा।
अब देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया। तो हमें निकालना क्या है, सामान्य चाल, x का मान निकालना है। तो हम ऑप्शन विधि से चलेंगे। तो देखिए 30 रखेंगे x के जगह पर, तो x के जगह पर 30 रखेंगे तो x स्क्वायर मतलब 900 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 900। अब प्लस फिर 5x है मतलब 150 जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 750 माइनस में है और ये दोनों ज़्यादा हो रहा है तो जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब b पर चलिए। b देखिए देखिए 25 है यहाँ पर b में। तो देखिए x स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और प्लस 25 पंचे कितना हो जाएगा 125। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 750 हो जाता है। यहाँ पर माइनस 750 है तो दोनों घटा करके जीरो आ रहा है, मतलब आपका आंसर बी ही होगा ये। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई। यदि इस यात्रा में कुल समय 6 घंटे का लगता है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो मान लेते हैं यहाँ A से B तक का दूरी कितना है x। अब देखिए एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, ठीक है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा में स्पीड। तो देखिए ये जो है डिस्टेंस माने x और x को भाग देंगे इस चाल से तो समय निकल जाएगा तो 80 और फिर x बट्टे में 40 कर देंगे, यानी इस चाल से भाग देंगे दूरी को तो ये भी समय निकल गया। अब दोनों समय को जोड़ देंगे तो यहाँ पर समय टोटल कितना है 6 घंटा, यही 6 घंटा लगता है। अब इसे हल कीजिए तो ये 80 हो जाएगा लगभग, तो x प्लस 40 दूना तो 2x हो जाएगा, ये बराबर 6। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 80 तिरछा गुना करके। देखिए ये तिरछा गुना हो जाएगा 80 गुने 6। अब देखिए 3 एक 3, 3 दूना 6 तो 2 अट्ठे 16 एक 0, x बराबर कितना 160 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटे 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेगी। यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगने पर ट्रेन की गति क्या थी। तो यहाँ पर मान लेते हैं ट्रेन की गति x रहा होगा पहले। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 12 घंटे में, ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए चाल मान है ये, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस स्पीड और टाइम को गुना कर दीजिए तो 12x हो जाएगा। अब देखिए स्पीड यहाँ पर कह रहा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेज करना है तो x में 30 जोड़ दीजिए तो ये तेज हो गया। अब इतना स्पीड से कितना समय लगा, ये समय लगा 10 घंटा। तो 10 घंटा ऐसे लिखेंगे, 40 मिनट को घंटा में बनाएंगे तो पूर्णांक में लिखेंगे इसको, तो 40 ऊपर 60 से क्या करना है भाग कर देना। देखिए 20 दूना 40, 20 तिया 60। इसे हल करेंगे तो 10 तिया 30 और 2 32 बट्टा 3 घंटा। ये यहाँ पर इतना समय लगा तो ये 32 बट्टा 3 यहाँ पर रखिए, ठीक है। देखिए काटने वाला काट दीजिए तो 4 से 4 तिया 12, 4 से 4 अट्ठे 32। अब देखिए तिरछा गुना करेंगे, ये तिरछा गुना करेंगे तो ये 9x हो जाएगा और इसे गुना करेंगे तो 8x प्लस 8 तिया 24 एक 0। देखिए 8x प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा तो 9x माइनस 8x मतलब कितना x हो जाएगा, ठीक है। और ये 240। तो x क्या माने थे, x माने थे स्पीड माने थे, ये गति, यानी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल रही थी,
ये आपका डी नंबर है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई, ध्यान से समझिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे यानी किसी खंभे, पोल, कोई आदमी यानी जिसकी लंबाई कुछ नहीं हो, ठीक है, पोल या खंभे की लंबाई या आदमी की लंबाई कुछ नहीं होते, वैसे वस्तु को पार करने में जो लंबाई लेते हैं हमेशा हम रेल की लंबाई ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, रेल की लंबाई यानी डिस्टेंस बराबर, पहले हम लिख लेते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर समय और चाल को गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हम रेलगाड़ी की लंबाई निकाल रहे हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई वही हो जाएगा, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई, तो चाल कितना है, देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना 12 सेकंड लगा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में मीटर में लिखा है, क्या लिखा है, मीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड इसको बनाना होगा चाल को। तो ध्यान से समझिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा है ये, और एक होता है मीटर प्रति सेकंड। देखिए ये जो है बड़ा यूनिट है और ये क्या है, छोटा यूनिट है। तो बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में बदलना है, तो ध्यान से समझिए 5/18 से क्या करना होगा, गुना कर देना होगा। अगर ये छोटा यूनिट है, इसको बड़ा यूनिट बनाना है, तो 18/5 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। अब बोलिएगा आप लोग कि सर ये कैसे होगा, हमें याद कैसे रहेगा कि ये 5/18 से यहाँ पर गुना करना है और 18/5 से यहाँ पर गुना करना है। तो एक चीज़ इसमें देखिए, ध्यान से कॉमन देखिए ये बड़ा यूनिट है, छोटा बनाना है, तो देखिए ऊपर में यानी 5/18 ये छोटा हुआ, ठीक है, ऊपर में छोटा है तो छोटा वाला रखना है। अगर छोटा से बड़ा बनाना है तो ऊपर में बड़ा रखिए, यानी 18 ऊपर कर दीजिए, ठीक है, यही आप याद रखिए। तो देखिए यहाँ पर हम इसको गुना कर देते हैं 5/18 से। अब देखिए 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 8 72, 2 से 2 चौका 8। अब इस पूरे को गुना कर दीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा, 240 मीटर। ये आपका डी नंबर, इस तीनों को गुना कर दीजिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में इस चाल से कह रहा है कि एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझिए। अब देखिए रेलगाड़ी इधर से जा रहा है और ये कह रहा है कि सम्मुख दिशा में, मतलब इधर से कोई व्यक्ति आ रहा है। तो अगर दोनों क्या हो, विपरीत दिशा में हो, तो चालों का योग करना है। क्या करना है, चालों का योग। तो रेलगाड़ी की लंबाई पहले देखिए, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 210 मीटर। अब यहाँ पर 210 मीटर हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। इसको जो है 12 सेकंड लगा है, ठीक है, कितना 12 सेकंड। तो 12 से क्या करना है, भाग देना है। यानी डिस्टेंस बट्टा टाइम जो होता है वह क्या होता है, स्पीड होता है। यानी डिस्टेंस को अगर समय से भाग देंगे तो वो चाल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस लिए हैं और ये समय लिए, तो चाल निकल गया। तो चाल कितना, तो अपेक्षित चाल यहाँ पर होगा। तो अपेक्षित चाल, इसका चाल तो x माने हैं और ये माइनस कर लेंगे या प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों विपरीत दिशा में है, तो प्लस करेंगे तो x में 4.5 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये x + 4.5। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए ये मीटर में है और ये सेकंड में, जबकि ये किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब बड़ा यूनिट है। तो बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में बदलना है, तो 5/18 से क्या करना है, गुना कर देना है। अब देखिए 6 से काटिए, 6 दूना 12, 6 तिया 18, कट गया। यानी हर में अगर बराबर के दोनों तरफ
हर में कटने वाला हो तो काट दीजिए, अंश अंश में कटने वाला तो काट दीजिए। देखिए 5 से 5 एकन 5, 5 से 5 चौका 20, 5 दूना 10, ये ऊपर कटने वाला काट दीजिए, 2 से 21 कट जाएगा। अब देखिए तिरछा गुना कर दीजिए तो x प्लस 4.5 बराबर 21 तिया 63 हो जाएगा। 3 गुने 21 को गुना करेंगे तो 63। अब देखिए x बराबर ये माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसमें से 63 में से माइनस कर लेना है 4.5। अब इसे हल कीजिए तो देखिए दशमलव के बाद 0 होगा तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 दशमलव, ये हो गया 2। तो 12 में से 4 घटेगा तो 8, ये 5, 58.5, ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक रेलगाड़ी का रहा है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 45 किलोमीटर की चाल से 60 सेकंड में पार करते। रेलगाड़ी द्वारा पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय निकालना है। ध्यान से समझिए, हम यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? r। ध्यान से समझिए, जब कोई रेलगाड़ी जा रहा है और वैसे वस्तु जिसकी लंबाई कुछ हो, जैसे पोल हो गया, प्लेटफार्म हो गया, इंजन हो गया, ऐसे वस्तु को अगर पार कर रहा है तो डिस्टेंस में हमेशा आप दोनों का योग करना है। यानी रेलगाड़ी की लंबाई और यहाँ पर जो भी वस्तु हो, जैसे प्लेटफार्म की लंबाई हो गया, इंजन का लंबाई हो गया, तो डिस्टेंस में इस दोनों का योग करना है। ठीक है, तो अब देखिए मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना r है, तो r में 100 जोड़ दीजिए तो ये टोटल लंबाई हो गया। अब इसे 60 सेकंड में पार कर रहा है तो 60 से क्या करना है? भाग करना है। मतलब डिस्टेंस को अगर समय से भाग देते हैं, टाइम से भाग करते हैं तो क्या स्पीड निकल जाता है, जबकि इसका स्पीड कितना है? देखिए पैंतालीस किलोमीटर प्रति घंटा, तो 45 यहाँ पर रखिए। अब देखिए यहाँ पर ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, मीटर प्रति सेकंड, जबकि ये मीटर में नहीं है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। देखिए 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, 9 पंचे 45, 2 से काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब देखिए इसे तिरछा गुना कर लीजिए तो r प्लस 100 बराबर 5 25 और 25 तिया 75, तो 750। तो r बराबर देखिए कितना हो जाएगा? ये 100 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 750 में से 100 घटाएंगे तो 650। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, रेलगाड़ी की लंबाई जो है 650 आया, और यहाँ पर कह रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया गया समय। तो टाइम निकालना है हमें। क्या निकालना है? टाइम। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 650। ठीक है, और इसकी चाल कितना है? इसकी चाल है 45। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये मीटर में है लंबाई और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। ठीक है, देखिए 9 से 9 दूना 18, 9 पंचे 45। देखिए 5 से काटिए, ये कट जाएगा तो 5 एकन 5, 5 चेकन 5, 5 तिया 15, 0, फिर 5 से ये 26 मरतबे कट गया। देखिए यहाँ पर ये आंसर टाइम बराबर होगा, देखिए 26 बट्टा में 1/2, तो ये भाग का अर्थ हुआ, ये भाग का चिन्ह हुआ, तो यहाँ पर 26 गुने 2 कर देते हैं तो 26 दूना कितना हो जाएगा? 52। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चल रही है।
समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे राज और मधु को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करते। यदि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बराबर जो होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो हम यही निकालेंगे स्पीड इंटू टाइम से। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल जो है, रेलगाड़ी की चाल किसकी, रेलगाड़ी की चाल वह मान लेते हैं, यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई x कर रहा है, ये नहीं हम निकाल रहे, यहाँ पर हम चाल निकाल रहे, तो चाल को हम x मान लेते हैं। तो देखिए यही रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। देखिए चाल जो है ये x है और कह रहा है कि ये समान दिशा में, देखिए दक्षिण दिशा की ओर समान दिशा में कर रहा है, तो ये भी रेलगाड़ी इधर की ओर जा रहा है और व्यक्ति भी इधर की ओर जा रहा है, तो उस स्थिति में दोनों चालों का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x में से 2x घटा लीजिए, x में से 2x घटा लीजिए तो अपेक्षित चाल। अब इसको जो है समय लगता है कितना, 9 सेकंड, ये 9 सेकंड, तो गुना कर दीजिए। अब देखिए ये जो है x - 2 हुआ, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है जबकि ये सेकंड में है, तो इसको भी मीटर सेकंड में बदलना होगा। तो मीटर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा, 5/18 से गुना कर दीजिए, ये सेकंड में हो गया। अब ये जो हो गया ये रेलगाड़ी की लंबाई हो गया। अब दूसरे स्थिति में देखिए ये रेलगाड़ी की लंबाई हो गया, तो इधर भी वैसे स्थिति उत्पन्न करना होगा। तो देखिए ये चाल है इतना व्यक्ति का और चाल जो है रेलगाड़ी का ये माने हैं, तो इसमें से ये 4 घटा लीजिए तो x - 4 और समय इसको लगता है कितना, 10 सेकंड, तो 10 से गुना कर दीजिए। ठीक है, यानी चाल गुने समय, तो दूरी निकल गया। अब देखिए ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये सेकंड में है, तो इसको भी क्या करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो 5/18 से क्या करना है, गुना कर दीजिए। देखिए 5/18 से ऐसे कट जाएगा ये, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा। अब हल कर लीजिए, देखिए तो 9x हो जाएगा -18 बराबर ये 10x हो जाएगा -40। देखिए ये 9x इधर आएगा तो 10 में से 9x घट जाएगा तो x का मान निकल जाएगा, ये x हो जाएगा। 10x में से ये इधर आएगा उठ करके, तो 10x में से 9x गया तो x, और देखिए ये इधर आएगा तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो -18 और +40 बराबर कितना, 22 हो जाएगा। x का मान कितना आया, 22, मतलब x क्या है, चाल है। x क्या मान है, चाल। अब हमें निकालना क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई जो है, या तो आप इस पर मान बैठा दीजिए या इस पर मान बैठा दीजिए, ये रेलगाड़ी की लंबाई, तो हम इसी पर मान बैठाते हैं। तो देखिए ये 5/18 है और देखिए x का क्या मान निकाला है, x का मान है 22, तो x 22 में से 2 घटाए तो कितना हो जाएगा, 20 और गुणे 9, देखिए 9 का 9, 9 दूना 18, 2 से ये 10 कट जाएगा, तो 5 और 10 को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 50। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में और एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई r मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार कर रहा है, तो यहाँ पर हम स्पीड बराबर लिखेंगे, ठीक है। स्पीड बराबर चाल बराबर डिस्टेंस बट्टा में टाइम, ठीक है। तो देखिए इस दोनों को जोड़ लेंगे, प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगा, यानी वहाँ पर डिस्टेंस प्लेटफार्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को जोड़ लीजिए, तो r + 200 और समय कितना लग रहा है, 40 सेकेंड, ठीक है। ये भी मीटर और सेकेंड में है। यहाँ पर देखिए आदमी को पार करने में कितना लग रहा है, 20 सेकेंड। तो उस स्थिति में रेलगाड़ी की लंबाई ही लंबाई होता है,
तो आर को लगेगा 20 सेकेंड। अब इसे हल कर लीजिए। देखिए 20 एकन 20, 20 दूना 40। अब इसे हल करेंगे तिरछा, तो r + 200 बराबर, ये तिरछा गुना हो जाएगा तो 2r हो जाएगा। ये r इधर आएगा तो सिर्फ r बचेगा, -2r में से r घटेगा तो r बराबर 200। ये 200 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई होगा, ये सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी ए विपरीत दिशा मतलब ऐसे चल रहा है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही रेलगाड़ी बी को पूरी तरह से पार करने में कितना 21 सेकंड लेता है। रेलगाड़ी बी की लंबाई ए की लंबाई का इतना है गुना है। रेलगाड़ी बी एक पुल को पूरी तरह से पार करने में इतना समय लेता है। तो पुल की लंबाई पी यहाँ पर मान के रखिए। अब देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी ए की चाल, ठीक है, रेलगाड़ी ए की चाल अगर हम मान लेते हैं, रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई कितना गुने, तो रेलगाड़ी ए की लंबाई हम आर मान लेते हैं, तो बी का लंबाई कितना हो जाएगा 2.5 आर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये कह रहा है कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ए विपरीत दिशा में ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी बी को पूरी तरह से पार करता है कितना 21 सेकंड में। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो टोटल लंबाई हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3.5 आर हो जाएगा। तो 3.5 आर, और अगर इसे हम इस समय से भाग देते हैं तो ये चाल हो जाएगा। ठीक है, जबकि चाल दोनों का क्या है अपेक्षित होना है, ये दोनों का अपेक्षित, तो क्या बोले दोनों अगर विपरीत दिशा में हो तो क्या करना है दोनों चालों का योग करना है। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, 63 और 45 को तो कितना हो जाएगा 108। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और देखिए ये जो रेलगाड़ी की लंबाई माने हैं वो मीटर में माने हैं, और ये सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से क्या करना है गुना कर देना है। देखिए 18 का 18, 18 छक्के 108। अब तिरछा गुना कर लीजिए तो देखिए 3.5 आर, ठीक है, तो 6 पंचे 30, तो 21 गुने 30, तो आर बराबर हो जाएगा 21 गुने 30 बट्टा में 3.5। ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 हो जाएगा। देखिए 7 से 7 पंचे 35, 7 से 7 तिया 21, 5 से 5 छक्के 30, 1 0। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए तो 6 तिया 18, 1 0। अब यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी ए का लंबाई 180 हो गया, तो हमें निकालना है किसका बी का लंबाई निकालना है। तो बी का लंबाई इतना 2.5 गुना है, तो इसको हम क्या करेंगे 2.5 से गुना कर देंगे, तो दशमलव हटेगा तो 1 0 हो जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए तो 18 पंचे 90, 90 का 9 90 का 0 हासिल 9, 18 दूना 36 और 9 45, यानी बी की जो लंबाई है वह 450 हो जाएगा रेलगाड़ी का लंबाई। अब आगे ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी बी एक पोल को पूरी तरह से 76 सेकंड में पार करता है। तो पोल का लंबाई निकालना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना निकला 450, और पोल का लंबाई मान लेते हैं पी, इसको पार करने में 76 सेकंड लेता है। जबकि इसका बी का चाल है कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा,
और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। ठीक है, 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 पंचे 45, ये 2 से काट दीजिए तो ये 38 हो जाएगा। अब हल कर लीजिए तो 450 प्लस P बराबर ये 25, 25 अट्ठे 200, 5 25, 25 अट्ठे 200, 200 का 0 हासिल 20, 25 या 75, 75 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 95। तो P बराबर देखिए ये 450 क्या है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 950 में से 450 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 500। यानी पोल की लंबाई कितना है, 500 मीटर। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 200 मीटर 300 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियाँ समान दिशा में इस चाल से और इस चाल से चल रही है। पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर मिनट में करा है समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों रेलगाड़ी का लंबाई का योग करेंगे तो इस दोनों का योग कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, और चाल से अगर अपेक्षित चाल से भाग देते हैं तो क्या समय निकल जाएगा, यानी समय बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बट्टा समय बराबर, यानी टी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बट्टा स्पीड। तो यहाँ पर अपेक्षित चाल लेना है, तो दोनों क्या करें, समान दिशा में, एक ही दिशा में दोनों, तो एक ही दिशा में अगर जा रहा है तो चालों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो इस दोनों चाल का अंतर कीजिए तो कितना, 20। अब देखिए ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, जबकि ये मीटर में है। ठीक है, तो इसे हम सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से क्या करना होगा, 5/18 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये कट के कितना 25, तो 25/5 और ये 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 5 से 5 25 कट जाएगा, 18 पंचे 90, ये सेकंड में आया। ये क्या आया, सेकंड में। हमें किस में निकालना है, मिनट में। तो मिनट में बनाने के लिए 60 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब देखिए ये 3 को भाग देना है 2 से, तो 1.5 मिनट आपका आंसर होगा, ये सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे 2 पोल को क्रमशः इतना सेकंड और इतना सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर r मान लेते हैं। ठीक है, देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा में टाइम। तो यहाँ पर देखिए अगर इस लंबाई को रेल की लंबाई के साथ जोड़ देते हैं तो r + 600 और इस पूरे दूरी को पार करने में 80 सेकंड लेता है, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब ये जो है डिस्टेंस है और ये क्या है, समय है, तो चाल हो गया। चाल जो है दोनों स्थिति में क्या होगा, समान रहेगा। तो ये भी r + 200 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना समय लगा, 40 सेकंड। देखिए ये भी चाल हो गया, ये भी चाल हो गया, दोनों नियत चाल हुआ। तो अब यहाँ पर 40 सेकंड 40 और 40 दूना 80। अब तिरछा गुना कर लीजिए तो r + 600 बराबर 2r + 400 हो जाएगा गुना करके। देखिए ये r इधर आएगा तो 2r में से r घटेगा तो r बचेगा बराबर, ये 400 इधर आएगा तो 600 में से 400 घटेगा तो कितना, 200। ये मीटर में आपका आंसर होगा, यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना, 200 मीटर। ये आपका ए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही। रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड
का समय लेता है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर हो तो रेलगाड़ी बी की की लंबाई मान लेते हैं यहाँ पर r। ठीक है, अब देखिए 300 प्लस r ये दूरी हो गया। इसी दूरी को पार करने में कितना समय लेता है? 30 सेकंड लेता है। देखिए दूरी बटा समय जो होता है वह चाल का होता है सूत्र। तो चाल बराबर, देखिए ये चाल है ये और ये चाल है दोनों ट्रेन का, तो अपेक्षित चाल यहाँ पर होगा। अगर दोनों एक दूसरे का क्या है विपरीत यानी सम्मुख दिशा है तो दोनों चालों का क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। तो 70 और 80 कितना हो जाएगा 150। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से क्या करना होगा गुना करना होगा। देखिए 6 से काटिए, 6 पंचे 30, 6 से 6 तिया 18, 3 से 3 पंचे 15, 1 0। ठीक है, अब हल करके हो जाएगा 300 प्लस r। ठीक है, देखिए 5 25 और 25 पंचे 125, 5 25, 25 पंचे 125, 1 0 यानी 1250। तो r बराबर, देखिए ये 300 इधर आएगा उठ के तो इसमें से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1250 में से 300 घटा लीजिए तो 950, यानी r क्या माने थे b की लंबाई। ठीक है, तो 950 ही आपका आंसर होगा, ये ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दो रेलगाड़ी का है, एक ये है और एक ये लंबाई का है। दोनों ट्रेन क्रमशः इतना और इतना की चाल से चल रहा है समांतर पटरी पर। यदि वे समान दिशा में चल रहे तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगा? तो समय बराबर होता है, टाइम बराबर होता है क्या, डिस्टेंस बटा में स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस मतलब दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 350, और स्पीड जो है अपेक्षित होगा, मतलब एक ही दिशा में जा रहा है तो दोनों स्पीड को घटा लीजिए। ठीक है, दोनों स्पीड को घटा लेना है। देखिए यदि वे समान दिशा में चल रहे तो 45 में से 40, ठीक है 45 में से 40 घटा लीजिए तो 5। देखिए ये मीटर में, जबकि ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको क्या करना है 5/18 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये जो है हो जाएगा 350 बट्टा में 5 गुने 5 और 18 ऊपर चला जाएगा हल करके। देखिए 5 से 5 सत्ते 35, 1 0, 5 से ये कट जाएगा, ये 14 पंचे 70 होता है। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए। देखिए 18 चौक 72 का 2 हासिल 7। देखिए 18 का 18 और 7 25, 252 ये सेकेंड में होगा, ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक और उसी मार्ग पर 30 किलोमीटर की चाल से बी से ए तक वापस लौटती है। दोनों तरफ की यात्रा के दौरान औसत चाल, ध्यान से समझिए, ए है यहाँ और यहाँ बी है। ये जो है इधर से गया यहाँ तो इसकी चाल है 20 किलोमीटर, और फिर इधर से आया तो इसकी चाल है कितना 30 किलोमीटर। तो ध्यान से समझिए। अब क्या करना है, देखिए 20 यहाँ पर रखिए और 30 यहाँ पर रखिए, इस दोनों का लघुत्तम लीजिए तो कितना हो जाएगा 60। अब इस 20 से भाग दीजिए तो भागफल कितना 3, और इस 30 से भाग देंगे तो कितना भागफल 2। अब इस दोनों को जोड़ लीजिए, 3 और 2 कितना 5। अब ध्यान से समझिए, ये जो निकाले हैं ये, ठीक है, इसमें क्या करना है 2 से पहले गुना कर दीजिए, यानी 2 गुने ये 60। ठीक है, और इस दोनों का योग से क्या करना है भाग कर दीजिए। तो देखिए 12 पंचे 60, 12 दूना 24, यानी औसत चाल जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ये ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो स्टेशनों के बीच
दो स्टेशनों के बीच की दूरी ये है। इन स्टेशनों में से समांतर पटरियों पर एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती है। उनमें से एक ट्रेन की गति दूसरी से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि शुरुआत से 2 घंटे के बाद दो ट्रेनों के बीच की दूरी ये है तो प्रत्येक ट्रेन की गति, तो यहाँ पर देखिए पहले यानी दूसरा ट्रेन यानी बी ट्रेन का गति मान लेते हैं यहाँ पर x है, तो पहले ट्रेन ए का कितना हो जाएगा x प्लस 7 हो जाएगा गति, यानी किलोमीटर ये प्रति घंटा रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए स्थान है, यहाँ पर बी स्थान है, एक इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो दोनों क्या है विपरीत दिशा में, तो दोनों चालों का क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। तो इस दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, तो पहले क्या कर रहा है देखिए शुरुआती में यानी एक ही समय से दोनों चलना शुरू किया, तो जितना देर चला उसके बाद इतना दूरी शेष बच गया, तो जितना दूरी तय किया वो हमें निकालना है। तो 380 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन अभी भी 126 किलोमीटर बच गया है दूरी, तो 380 में से 126 घटा लीजिए, तो देखिए 10 में से 6 घटेगा तो 4, 7 में से 2 घटेगा तो 5, 3 में से 1 घटेगा तो 2, यानी अभी 254 किलोमीटर दूरी जो है उतना ही तय किया। तो इसी दूरी को तय करने में दोनों ट्रेन कितना समय लिया, तो 2 घंटा समय लिया। तो देखिए दोनों चालों का क्या करना है योग करना होगा। अगर विपरीत दिशा में है तो दोनों चालों का योग, तो एक का चाल है x और एक का चाल है x प्लस 7, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस 7। ठीक है, तो यह समय लगता है कितना 2 घंटा लगता है, ये भूल जाए यहाँ से समझिए 254 बट्टा में 2x प्लस 7 बराबर 2 घंटा। अब तिरछा गुना कर लीजिए तो 4x प्लस 14 बराबर 254। देखिए 14 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये 240, 14 घट जाएगा 254 में से 14 घट जाएगा तो 240, तो 4x, तो 4 से 4 का 4 से 4 छक 24 1 0, यानी x बराबर कितना 60। x क्या माने b का चाल, यानी b का चाल 60 हुआ। ठीक है, तो a का चाल कितना हो जाएगा 60 में 7 जोड़ दीजिए तो 67, यानी a 67 और b 60, ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक ट्रेन इस चाल से औसत चाल से चलता है और 75 किलोमीटर के बाद प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट का ठहराव करती है। इस दूरी को यात्रा करने के लिए कितना समय लगेगा। तो देखिए टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा स्पीड, तो ये 600 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, 600 किलोमीटर चलना है और ये चल रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये कट जाएगा। ठीक है, किलोमीटर कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा तो 6 घंटा लगेगा। मिनट में आंसर है तो मिनट बना लीजिए, तो 6 गुने 60 कर दीजिए तो ये मिनट बन जाएगा m, यानी 360 मिनट। अब देखिए 75 किलोमीटर ठहरने के बाद 3 मिनट तक रुकता है, तो 600 में क्या करना होगा 75 से भाग कर दीजिए और 1 कम कर दीजिए। ठीक है, और इस पूरे को गुना करना किससे 3 से, 3 मिनट रुकता है तो 3 से गुना कर दीजिए। 1 क्यों घटा दिए, क्योंकि अंतिम बार जो रुकेगा वह गिनती में नहीं लेंगे। ठीक है, इसलिए 1 घटा रहे हैं। तो देखिए 15 से 15 पंचे 75, 15 चौका 60 0, 5 से 5 एकान 5, 5 अट्ठे 40, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 गुने 3 बराबर 21 मिनट। 21 मिनट इसमें जोड़ दीजिए अब, तो कितना हो जाएगा 381 मिनट, ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर औसत चाल निकालना, क्या निकालना औसत चाल। तो हमेशा आप याद रखिए औसत चाल निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस लेना है और यहाँ पर टोटल टाइम लेना है, टोटल टाइम, तो ये एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल डिस्टेंस,
6 घंटे में एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? तो इस दोनों को गुना कर दीजिए, चाल और समय को गुना करते हैं तो दूरी निकलता है। तो कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, 180 प्लस, अब देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 4 घंटे में, तो 45 दूना 90 यानी 180, ये भी हो जाएगा। ये टोटल दूरी हो गया। और कुल समय, तो कुल समय कितना? एक 6 घंटा लेता है, एक 4 घंटा, तो कुल समय कितना? 10 घंटा हो गया। अब इसे हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 360 बट्टा में 10, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, दो रेलगाड़ी की गति, तो देखिए, दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात ये दिया गया है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति, तो देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा टाइम। तो 300 किलोमीटर डिस्टेंस है और 3 घंटा लगता है, तो कितना ये चाल हो जाएगा? 100 हो जाएगा काट के, यानी बराबर 100। यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी का है तो अनुपात दिया गया है ये दोनों, तो ये स्पीड है तो ऊपर में रखिए। अब देखिए किसका ये स्पीड है? तो दूसरी रेलगाड़ी का। तो दूसरी का अनुपात कितना है? 4, तो 4 से भाग कर दीजिए। हमें किसका गति निकालना है? पहली रेलगाड़ी का। तो इसका कितना है? 3, तो 3 से गुना कर दीजिए। देखिए 4 एकन 4, 4 से 25, तो 25 तिया 75 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। ये डी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।